हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे इफ कंडीशंस के साथ में हम साइन इफ स्टेटमेंट के साथ में साइन कंडीशंस का यूज़ कर सकते हैं। ये भी अपने लास्ट वाले सेशन के कंटिन्यूशन का ही एक पार्ट है। पहले हमने देखे थे कि कैसे रिलेशनल कंडीशन बिल्ड की जाती है इफ स्टेटमेंट के साथ में। अब हम देख रहे हैं साइन कंडीशन के बारे में। और दोनों अब तक जो भी मेथड हमने इफ के साथ देखे वो सब इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट में आपको बहुत सारे ऐसे लॉजिक्स मिलेंगे या ऐसी कंडीशंस मिलेगी जहाँ पे आपको एक कंडीशनल स्टेटमेंट बिल्ड करना होगा, या तो रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू या फिर साइन वैल्यूज़ के थ्रू। तो इसीलिए इन इस टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपन वही करेंगे कि बेसिक्स से एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक कंडीशन बिल्ड करके देखेंगे, और वहाँ पे जितने भी पॉसिबल साइन वैल्यूज़ है उनका यूज़ करके कंडीशन बिल्ड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ मैंने एक ऑलरेडी प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है टेस्ट पीजीएम नेम से। मैं आपको उसको वॉक थ्रू करवाऊंगा वन बाय वन, और फिर उसके एग्जाम्पल से ही आपको लास्ट तक क्लियर हो जाएगा कि कैसे साइन कंडीशंस बिल्ड हो सकती है इफ स्टेटमेंट के साथ में। तो इस प्रोग्राम को मैं ओपन कर रहा हूँ ऑप्शन 2 से एडिट मोड में। तो यहाँ पे हमने लिया ऑप्शन 2। अब आप यहाँ से देखोगे लाइन नंबर 1 से अपन डिस्कस करेंगे, और जो बेसिक चीज़ बहुत बार पहले डिस्कस हो चुकी है उसको जस्ट मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। और मेन जो पोर्शन है अपना वो है साइन वैल्यूज, साइन कंडीशंस कंडीशनल स्टेटमेंट में, तो उसको अभी अपन प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन, जो हर प्रोग्राम में हम रखते हैं। और इसको रखने का पर्पस होता है प्रोग्राम की आइडेंटिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ये प्रोग्राम आईडी क्या डिनोट कर रही है, प्रोग्राम के नेम को, टेस्ट पीजीएम। फिर हमारे पास ऑथर है, ऑथर क्या डिनोट कर रहा है, ऑथर का नेम कि किसने ये प्रोग्राम राइट किया है, तो वो ऑथर नेम में आ गया। ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हम ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए जस्ट इतना ही इंट्रोडक्शन में अभी आपको इसका दे रहा हूँ। बट आपको अगर बेसिक का आइडिया नहीं, जैसे हमने ये इतना स्पेस क्यों यहाँ पे ब्लैंक रखा है ना, क्या पोजीशनिंग है, कैसे हम लिख रहे हैं, वो अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप पहले वाले सेशंस वॉक थ्रू कर सकते हो। वहाँ हमने ये सारी चीज़ ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की हुई है। अभी के लिए बस हम फोकस कर रहे हैं इफ स्टेटमेंट पे। तो यहाँ पे मैंने कमेंट डाला हुआ है। कमेंट में क्या लिखा हुआ है, कंडीशनल स्टेटमेंट साइन कंडीशन, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है। तो अब जैसा कि हम हर एग्जांपल में कुछ वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए अपन ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक डेटा डिवीजन स्टार्ट कर दिया। डेटा डिवीजन में हमने वर्किंग स्टोरेज सेक्शन रखा है, जहाँ पे हम 3 वेरिएबल को डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक है। वेरिएबल आपको दिख रहा है, पहला वेरिएबल मैंने नेम दिया टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2 और टेम्परेचर 3। 3 वेरिएबल है हमारे पास। नेम आप कुछ भी रख सकते हो, जस्ट मैंने ऐसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2 रखा हुआ है, बट आपके ऊपर आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, नेम भी कुछ भी यूज़ कर सकते हो। वेरिएबल का थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, ऑलरेडी ये सेपरेट सेशन में कवर हो चुका है, बट जस्ट जो लोग नया देख रहे हैं इस सेशन को, उनको मैं बता देता हूँ कि वेरिएबल के हमेशा 5 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास लेवल नंबर, यहाँ पे लेवल वन नंबर 0 1 है। फिर आता है डेटा नेम, जिसमें टेम्परेचर 1 है। इसको जब भी आपको इस पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इस वेरिएबल को एक्सेस करना होगा तो आप टेम्परेचर 1 से एक्सेस करोगे। फिर आता है हमारे पास PIC, जो होता है पिक्चर क्लॉज। इसमें हमने यूज़ किया S93। एस क्या डिनोट कर रहा है, साइन वेरिएबल, 9 न्यूमेरिक और 3 मैक्सिमम वैल्यू कैन बी होल्ड अप टू 3। ठीक है। फिर हमारे पास आता है वैल्यू। वैल्यू में क्या करते हैं, हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है हमेशा क्लॉज। तो यहाँ पे आपने जैसे वैल्यू फर्स्ट टेम्परेचर 1 को हमने वैल्यू असाइन करी 145, टेम्परेचर 2 को करी -145 नेगेटिव, और टेम्परेचर 3 को हमने किया 0। तो ये 3 वैल्यूज हमने इसमें असाइन कर दी। अब आप में से कुछ का क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये वैल्यूज तो यहाँ पे हम डायरेक्टली देख रहे हैं, तो फिर हमें साइन कंडीशन क्यों लगाने की जरूरत है। मे बी अभी आप ये देख पा रहे हो, बट हो सकता है कुछ वेरिएबल्स आपके किसी और प्रोग्राम से आ रहे हो, और वहाँ पे आपको कोई साइन वैल्यू की कंडीशन चेक करनी है, तो उस केस में आपको ये मेथड पता होना चाहिए, या किसी थर्ड पार्टी टूल से वैल्यूज आ रही है, तो वहाँ अगर आपको ये पता होगा तो आप इजीली इसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद में हम सिंपल स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसीजर डिवीजन। तो ये अपना प्रोसीजर डिवीजन है, जहाँ पे हम एक एक करके इन कंडीशन को समझ रहे हैं। तो पहला वेरिएबल है, पहली कंडीशन है इफ टेम्परेचर 1 इज पॉजिटिव। ठीक है। टेम्परेचर 1 क्या है, अपना वेरिएबल है, इज पॉजिटिव। अब जब हमने कोबोल पढ़ना स्टार्ट किया था, तो हमने कोबोल का सबसे पहला बेनिफिट या प्लस पॉइंट यही कंसिडर किया था कि ये बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह कोडिंग लैंग्वेज है, जहाँ पे आप जो भी चीज़ लिख रहे हो वो नॉर्मल इंग्लिश में ही लिखोगे और वो एज ए कोड वर्क करेगी।
जैसे यहाँ देख सकते हैं इफ टेम्परेचर वन इज पॉजिटिव, तो आप इसको अगर रीड करोगे तो ये बिल्कुल इंग्लिश का ही स्टेटमेंट है ना, कि इफ टेम्परेचर वन इज पॉजिटिव देन, और उसके बाद में हमने डिस्प्ले क्या कर दिया, टेम्परेचर वन इज अ पॉजिटिव। जस्ट अब यहाँ पे हमने क्या किया, खाली वैल्यू स्टोर करी और जैसी भी वैल्यू होगी उस अकॉर्डिंग ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो टेम्परेचर वन इज पॉजिटिव यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा क्योंकि वो एक पॉजिटिव है और वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू के केस में ये इस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। आप एल्स भी डाल सकते हो बट अभी हम एल्स नहीं डाल रहे क्योंकि इफ एल्स ऑलरेडी कवर्ड है, तो आप लोग उसको समझ चुके होंगे और वो आप यूज़ कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। अभी जस्ट हम देख रहे हैं कि क्या वैल्यू ये ट्रू रिटर्न करता है किस केस में। सेकेंड सिनेरियो में हमने क्या किया, इफ टेम्परेचर टू इज नेगेटिव देन डिस्प्ले टेम्परेचर टू इज नेगेटिव। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, नेगेटिव। अब जिनको पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूजन है उनके लिए बता देता हूँ कि अगर आपका नंबर जीरो से बड़ा है ना, जीरो के बाद में आपका जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ है तो वो आ गया अपना पॉजिटिव, या फिर यहाँ पे -1 -2 -3 इस तरह से है तो वो आ जाएगा नेगेटिव, और जीरो पे जो रहेगा वो रहेगा जीरो। ठीक है, तो जो लाइन नंबर 21 से 23 लिखा है वो खाली ये चेक करेगा कि अगर आपका टेम्परेचर टू वेरिएबल नेगेटिव है तो उस केस में मैसेज प्रिंट हो जाएगा टेम्परेचर इज नेगेटिव। इसमें भी आप चाहो तो नेगेटिव एल्स कंडीशन भी डाल सकते हो, जिसमें वो पहले ऊपर वाली कंडीशन चेक करेगा, अगर ये ट्रू नहीं हुई तो एल्स में जो भी लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, नॉर्मली पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों को इफ एल्स में ही चेक किया जाता है। जैसे फर्स्ट वाले केस में अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो मैसेज आ जाएगा टेम्परेचर वन इज पॉजिटिव, एल्स में चला जाएगा टेम्परेचर वन इज नेगेटिव। बट थर्ड कंडीशन भी हो सकती है जिसको हम बोलते हैं जीरो, है ना, तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लाइन नंबर 25 पे जो लाइन लिखी है वो है इफ टेम्परेचर 3 इज जीरो देन डिस्प्ले टेम्परेचर 3, टेम्परेचर 3 इज जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल मैसेज हम इसलिए प्रिंट कर रहे हैं कि जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हमारा पर्पस क्या है इसका, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे स्टॉप रन लगा दिया, मतलब यहाँ पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब वैल्यूज देख लेते हैं। पहली वैल्यूज है पॉजिटिव, तो उस केस में ये पॉजिटिव वाला मैसेज प्रिंट होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगी और मैसेज आएगा टेम्परेचर वन इज पॉजिटिव। सेकेंड वैल्यू हमने टेम्परेचर टू में रखी है -145, तो यहाँ पे नेगेटिव वाली वैल्यू ट्रू होगी और मैसेज आ जाएगा टेम्परेचर टू इज नेगेटिव। थर्ड वेरिएबल में हमने रखी है जीरो, तो यहाँ पे मैसेज आएगा टेम्परेचर थ्री इज जीरो। तो इस केस में तीनों कंडीशन ट्रू है क्योंकि हमने उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही वैल्यू प्लेस की हुई है। तो इसको रन करके देखते हैं, कंपाइल किया, कॉल किया तो पहली वैल्यू आई टेम्परेचर वन इज पॉजिटिव, फिर आया टेम्परेचर टू इज नेगेटिव और फिर आया टेम्परेचर थ्री इज जीरो। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना एज एक्सपेक्टेड। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करके देखते हैं, इसको अपन कर देंगे नेगेटिव, इसको कर देंगे पॉजिटिव और इसको कर देंगे वन, नॉन जीरो। नॉन जीरो हो गया। अब आउटपुट क्या आएगा, कॉल करते हैं, कॉल किया कंपाइल करके तो कुछ भी आउटपुट नहीं आया। रीज़न ये कि तीनों इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गई और उस केस में कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिला। अब यहाँ पे हम चाहे तो एल्स कंडीशन भी डाल सकते हैं, यहाँ पे एल्स करके, है ना, एल्स कर दोगे और फिर आप डाल दोगे कि डिस्प्ले टेम्परेचर वन इज पॉजिटिव इज नेगेटिव और ज़ीरो उसी तरह से बाकी जैसे यहाँ पे अगर हम डाल के देखें एल्स, यहाँ पे आ जाएगा इज नेगेटिव और ज़ीरो, नेगेटिव नेगेटिव और ज़ीरो, ये कंडीशन एल्स के पार्ट में चलेगी। अगर इन केस फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है तो सेकंड कंडीशन में ये वाला मैसेज हमारा जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। एक बार इसको कंपाइल करके देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मैसेज आ गया टेम्परेचर वन इज नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहो तो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट में एल्स ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव में मोस्टली इफ एल्स में चेक कर लिया जाता है कि नंबर पॉजिटिव है तो ये परफॉर्म करो और नंबर नेगेटिव है तो सेकेंड वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर दो। बट यहाँ पे तीनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि हम जब भी साइन वैल्यू या साइन कंडीशन की बात करते हैं कोबोल के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ, तो उस केस में हमारे पास तीन तरह की वैल्यूज पॉसिबल है। एक वैल्यू होती है पॉजिटिव जो जीरो से बड़ी है, दूसरी वैल्यू होगी नेगेटिव जो जीरो से छोटी है, और तीसरी वैल्यू होगी जीरो जो इक्वल टू जीरो है। तो ये तीनों कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम हमारा
आंसर इंटरव्यू क्वेश्चन में रिप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपको तीनों वैल्यू पता है तो आप तीनों, मोस्टली क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव पता होता है, जीरो स्किप कर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको जीरो के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि कई बार हम ऐसा भी चेक करते हैं कि ये जो वैल्यू है वो जीरो होल्ड करती है नहीं। इस तरह से की चीज़ें हम यूज़ करते हैं वैलिडेशन में। सपोज आपको कोई मोबाइल नंबर वैलिडेशन करना है और वहाँ पे अगर आपने चेक करा कि इज़ नेगेटिव, तो मोबाइल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता राइट, तो उस केस में अपन एरर डाल सकते हैं कि दिस इज इनवैलिड मोबाइल नंबर। जीरो भी अपन चेक कर सकते हैं कि जीरो नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।